आज संडे था और मेरी ड्राइविंग क्लासेस से भी छुट्टी थी, तो हम सब ने सोचा सोलन घूम ही लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू चाल पैलेस, काली टिब्बा मंदिर एंड टेम्पल ऑफ ड्रीम्स। हेलो। कंडा घाट से हम साधु पुल वाली साइड मुड़ गए और वहाँ थोड़ी आगे जाकर इतने सुंदर पेड़ थे। फिर हम काली टिब्बा पहुँच गए लास्ट में, एंड वो इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, इतनी अच्छी वाइब, इतना अच्छा व्यू एंड द डिवाइन प्रेजेंस, यू कैन लिटरली फील दैट देयर। एंड दिस इज़ द व्यू देयर। वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, स्कूल बसेस भी आई हुई थी। देन वी फाइनली वेंट टू द टेम्पल टू माता जी के दर्शन करने के लिए। ये मेरे पापा हैं साथ में, मम्मी थे साथ में, और अंदर देवी का इतना सुंदर रूप है। यू शुड गो देयर एंड देन दिस इज़ द व्यू देयर वॉज। It is so breathtaking, I cannot even tell you. You can only feel it. Camera cannot do justice to the view there it was. And then हमें लोग बता रहे थे कि यहाँ से शिमला दिखता है। कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर है ना? दृश्य। माता के दर्शन हो गए और हम माता से ये गुजारिश करते हैं कि हमें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें। आपका स्कूल का टूर आया है? आइए आइए। कहाँ से, कौन से स्कूल से? अच्छा। दे वर सो हैप्पी, ही वॉज फ्लॉन्टिंग कि मुझे तो वीडियो में लिया है। मुझे बहुत ही प्यारे लगे बच्चे। फिर हम काली टिब्बा के बाद निकल गए चायल पैलेस के लिए, एंड दैट इज़ सो अमेजिंग एज वेल। एंड व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री यू विल बी अमेज्ड टू। उस राजा की 300 रानियाँ थी। पहले व्यू देख लेते हैं, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू जो है यहाँ पे। फिर हम अंदर गए और ये काफ़ी अच्छा पैलेस है। You should go there once at least. And when you get to know about the history of the king who used to live here, it was राजा भूपेंद्र सिंह and उसकी 350 रानियाँ थी। यहाँ जाकर आप एक ना एक बार ये तो ज़रूर सोचोगे कि राजाओं की लाइफ कैसी होती थी, वो कैसे रहते थे। अब तो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया है, काफ़ी अच्छा भी है, बट स्टिल एज पर दैट टाइम ये काफ़ी अच्छा था। थोड़ी देर हमने ग्राउंड फ्लोर पर ही घूमा कि कैसे कैसे है, फिर हमें वो ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर चले गए और यहाँ से अंदर है कमरा जहाँ पर राजा रहा करते थे हिमसेल्फ। ये वहीं से व्यू है। रूम काफ़ी बड़ा है, इट इज़ लाइक 2 रूम सेट एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर है। ये दूसरे वाला रूम है, अंदर जकूज़ी वगैरह के लिए है। अब हम रानी के रूम पे आ चुके हैं। यहाँ रानी रहा करती थी। अब तो इन्होंने हर जगह पर नाम लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, राजकुमारी, महारानी, बट दोज 2 रूम्स वर द एक्चुअल रूम्स ऑफ द किंग एंड क्वीन। फिर ये मंदिर भी था, मुझे याद नहीं है। फिर हमने थोड़ी देर स्नैक्स खाए वहाँ पर, और अच्छा हुआ जो खा लिया, अदरवाइज़ क्योंकि हमने जहाँ पर हमने कॉटेज में खाना खाने के लिए बुक किया था, हम वहाँ पर जा ही नहीं पाए टाइम पर, क्योंकि हम यहाँ पर घूमते ही रह गए। काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। फिर मेरे पापा ने देखा दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय बैग, मेरा बैग उठाने का मन नहीं था, तो उन्होंने मुझसे खुद बैग ले लिया और उसके बाद मुझे वो पूरे दिन भर चिढ़ाते रहे। हाय। हम बैग उठाने वाले हैं दिब्बू मैडम के साथ। ये हमारे को बैग उठा के चलना पड़ता है यार पापा प्लीज। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बॉयज शुड टेक नोट्स। हम थोड़ी देर के लिए वहीं घूमते रहे पार्क में। बाहर जो गार्डन था इतना सुंदर, ये उनकी हिस्ट्री है। उसके बाद हम चल पड़े। हम कंफ्यूज हो गए थे और चैल मार्केट की तरफ आ गए थे वापस, बट देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि वो चैल पैलेस से भी आ गए हैं। काफ़ी सुंदर व्यूज़ थे रास्ते में। हम पैदल पैदल चल कर गए और यहाँ फाइनली ये मंदिर है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आई गॉट टू नो दैट लेटर ऑन। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ने प्राइवेट बनाया है, ये किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया है। एंड काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, काफ़ी ज़्यादा अलग है नॉर्मल मंदिरों से। ये जो फेमस काफ़ी मूर्ति है वो है। ये मेरी छोटी सी दीदी की बेटी है जो ये दिखा रही थी मंदिर। फिर हम थोड़ी देर मंदिर में बैठे, वहाँ पर मेरी मम्मी थोड़ी भजन कीर्तन करने लग गई थी। एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो डिफरेंट, यूनिक, एंड देयर इज़ पीस। फिर ये अलग से एक मंदिर था, मुझे लगा ये नॉर्मल बैठने के लिए ही जगह है, बट ये भी मंदिर है शायद से। आई एम नॉट इवन श्योर एट दिस पॉइंट, बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो ज़रूर था। उसके बाद हम मंदिर घूमने के बाद वापस घर की ओर निकल पड़े, एंड इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। This is the last moments